400 पार करेगा। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में लेकर एक और नया मुद्दा। और मुद्दा चुनावी ना हो ये तो होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि भाई लोकसभा चुनाव पास आ रहा है और सबसे ज्यादा जो एक लाइन सुनने को मिल रहा है वो है अब की बार मोदी सरकार 400 पार। जी हाँ, 400 पार का जो दावा है एक तो बहुत बड़ा दावा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दावा और इतना बड़ा दावा किया क्यों जा रहा है और किस बिना पे किया जा रहा है। क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो रणनीति जरूर होगी मोदी सरकार की भी, जिसके कारण इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, और कुछ ना कुछ कारण भी जरूर होगा। लेकिन इससे पहले हम जरा ये जानेंगे कि आखिर 400 पार चाहिए क्यों। क्योंकि देखिए, एक तरह तो ये भी सोच रहती है किसी भी सरकार की या किसी भी पार्टी की कि अगर हम ज़्यादा मजबूती से सरकार में आते हैं तो किसी भी तरह की योजना अगर हम लाना चाहते हैं या किसी भी तरह का अगर नियम हम लाना चाहते हैं, कोई बिल पेश करना चाहते हैं और प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आसानी होती है तमाम चीज़ों में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जनता भी इस वादे पर इतना ही यकीन करेगी, और जो एक मोदी की गारंटी की बात करते हैं उस पर क्या जनता यकीन करेगी। और सबसे बड़ा सवाल भैया वही है कि 400 पार चाहिए क्यों। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और जनता से ही पूछते हैं। आइए। भैया ये बताइए कि इस बार जो है एनडीए ये कह रहा है कि हम लोग 400 पार जाएंगे। पार करने तो बोल रहे हैं मोदी जी। हाँ, हम लोग पैसा देंगे तब ना पार करेंगे। किस चीज का पैसा चाहिए आपको? सहारा वाला पैसा नहीं मिला है। अच्छा, सहारा में पैसा जमा 2.5 लाख रुपए जमा 15 साल हो गई, अब तो नहीं मिला है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा और कोई फायदा मिला है कभी की नहीं सरकार से? फायदा कहाँ कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। हाँ। राशन मिला, राशन से क्या होगा? हाँ राशन लोन नहीं मिल रहा है। हाँ, आप ये क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन वगैरह ये सब कुछ नहीं बना। आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ बनाए कि नहीं? यहाँ का मुखिया कुछ नहीं बना है। आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ बनाए? मैंने किया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं बनवाए। बना मैं। बताइए कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार जो है हमारा बहुत सारा सीट आएगा, है ना, 400 पार चले जाएंगे, हम बहुत जीतेंगे, एकदम बहुत सारा सीट जीतेंगे। तो सच में जीतेंगे कि हवा बना रहे हैं? उनका जितना तो है, जितना है। तो क्यों इतना सारा सीट लेके क्या करेंगे? इतना सारा सीट क्यों चाहिए? जनता चाहती हाँ, बहुत देंगे मोदी जी को, ऐसा देगा। हम लोग बोला तो ये देखिए आप बड़ा विचित्र बात कर रहे हैं। आपको दुख है लेकिन कहते हैं कि वोटवा देंगे मोदी जी। देंगे बहुत। हाँ, बहुत जगह उनके देंगे पैसा, हम अमित शाह देने को तैयार कर रहे हैं। तो देखिए भैया कह रहे हैं कि हमको कोई फायदा नहीं मिला आजकल, लेकिन आप वोटवा देंगे मोदी जी को। मोदी जी जन जन का काम कर रहे हैं, हाँ, दिल में बसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का आराध्य का देवलोक बना दिए हैं। हाँ। तो इसके लिए मन का जो बात है वो तो बोलेंगे ना जुबान पर। अच्छा, ये बताइए कि इस बार दावा बहुत जोर का किया जा रहा है, 400 पार बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि भाई विपक्ष को भी तो रहना जरूरी है ना। तो 400 पार जब यही चले जाएंगे तो फिर विपक्ष कहाँ रहेगा? ये तो वक्त बताएगा, जनता का मूड कहाँ जाएगा, ये तो पल पल में चेंज होने वाला बात है। हाँ, अच्छा, एक बहुत हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप। लेकिन वोट अधिकांश इनको आएगा, ये बात की गारंटी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि जहाँ हम लोग पटना में रहते हैं वहाँ पर भी तमाम तरह के मुद्दे हैं। ये बताइए कि बार बार जो है नरेंद्र मोदी के तरफ से दावा किया जाता है, हालांकि अपने मुंह से तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके तमाम लोग बोलते हैं अब की बार 400 पार। तो ये इसमें सच्चाई है या ये माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, एकदम सच्चाई है। हाँ, मुसलमान औरत वोट दे रही है। हाँ, पता है आपको, मैं नोएडा में रहती हूँ। हाँ, बीजेपी से हूँ। हाँ, और आपको पता होना चाहिए, हम लोग हर घर में बुनकर के हाँ, वहाँ पे जो चुन्नी पे, सब पे, चद्दर पे, सबके घर घर जाती हूँ। कशीदा वगैरह का जो काम करते हैं। हाँ, हाँ, फैक्ट्री में, बड़े बड़े फैक्ट्री में करते हाँ, हैं। वहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट कंपनी है। हाँ, हाँ, उसकी महिलाओं के घर जाती हूँ। हाँ। और वो लेडी कहती है 3 तलाक खत्म किया है मोदी। अच्छा, सुनो, हाँ, जी, आप मत बोलो, मैं बोल रही हूँ तो आप मत बोलो। एकदम आप भाभी जी हो ना, मैं पहली बार चैनल सुन रही हूँ, आप मत बोलो। एकदम महिलाओं को बोलने दो। जब एक भाभी बोल रही है तो दूसरी को बोलने की क्या जरूरत है? 3 तलाक। हाँ, पहला, हाँ, गैस सिलेंडर हाँ। मुस्लिम महिलाओं को भी मिल रहे हैं। क्या चुन चुन के मिल रहा है कि बिल्कुल, हिंदू को मिले और मुस्लिम को नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बेटी बचाओ में बेटी की हर एक व्यक्ति को, लड़कियों को जो छोटी भ्रूण
लड़कियां जन्म लेती है उनको सुकन्या योजना मुस्लिम महिलाओं को भी मिल रहा है, मुस्लिम की बेटियों को भी मिल रहा है। मैडम ये हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं था। नहीं ये अच्छा मैं बोल रही हूँ कि मुस्लिम महिला भी वोट दे रही नहीं, है। आमतौर पे एक परसेप्शन तो होगा नहीं, ही आमतौर पे ना एक परसेप्शन बन गया है कि जो मुस्लिम है या जो यादव है वो मोदी को समर्थन नहीं करते हैं। एक ये परसेप्शन बन गया है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे जो है वो अलग अलग वोट बैंक है, अलग अलग है, लेकिन ये परसेप्शन बना दिया गया है। कुछ तमाम राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो है ये परसेप्शन सेट कर दिया गया। तो इसलिए 100% समझो कि मोदी इस बार 400 पार करेगा। अच्छा, महिलाएं क्यों नरेंद्र मोदी का समर्थन करती हैं? ये जी एकदम मैं तो आपको बता दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक व्यक्ति की औरतें महिलाएं देती, क्योंकि महिला को बताओ शौचालय। तो अब ये जो 400 पार का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है इसमें और बल मिलेगा? बिल्कुल बल मिलेगा, तब तो एक मजबूत सरकार का गठन होगा। और 400 बिल्कुल पार करेगा। हम महिलाएं साथ हैं, हम लोग को 33% का आरक्षण मिला है, तो 400 पार होगा। अच्छा, 400 पार जाने से फायदा क्या होगा? मान लीजिए 350 रहेंगे तो क्या दिक्कत है? फायदा तो है, सरकार बनना ही है। लेकिन हम लोग का टारगेट है 400 पार। क्यों ये टारगेट क्यों है? ये इसलिए कि लोगों को सुनाने के लिए कि हमको 350 नहीं दे रहे हैं, लोग 400 दे रहे हैं, 450 दे रहे हैं। इंडियन की सरकार यूपी में है। आपको पता होना चाहिए यूपी में कितना क्राइम था। आज क्राइम एकदम 0 है। लड़कियां सब नौकरी वाली घूम रही है। क्यों है? क्योंकि योगी और मोदी मिलके वहाँ बहुत व्यवस्था कर दी है और हम लोग बहुत खुश है वहाँ। बिहार में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए बिहार। अच्छा, यहाँ पे देखिए, शायद इसीलिए ये 400 पार वाला कहा जाए कि सुर गाया जा रहा है क्या, कि अगर बहुमत से रहेंगे तो कोई भी काम करने में आसानी रहेगी, थोड़ा अपना बात रखने में आसानी रहेगी, एक वजन रहेगा सरकार में, ऐसा है क्या? ये 400 पार तो निश्चित है। विपक्ष जो भी कहते हैं वो तो उनकी अपनी थॉट है, पर 400 पार तो आराम से है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों के लिए किया, एक तो महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण उन्होंने दिया, राज्यसभा विधानसभा हर एक क्षेत्र में महिलाओं को उन्होंने सम्मान का ये दिया है। तो जहाँ महिलाओं का 50% हम लोग का आरक्षण है, वहाँ 50 और 50 मिला के आप 100% सोच लीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उज्जवल भविष्य है। बिल्कुल। अच्छा, उज्जवल भविष्य से याद आया कि महिलाएं जो है वो उज्ज्वला योजना के लिए जो है एक तो नरेंद्र मोदी का हमेशा धन्यवाद देती हैं, लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं 400 पार, तो ये एक दावा बहुत बड़ा मीडिया के लिए भी हो जाता है, किसी पार्टी के लिए भी हो जाता है और विपक्ष के लिए भी हो जाता है। क्योंकि विपक्ष देखिए, सत्ता में आए ना आए, लेकिन विपक्ष को ऐसे स्थान अपना बना के रखना पड़ेगा कि वो मजबूती से खड़े रहे। अगर विपक्ष मजबूती से होगा तो सरकार को तो काम करना ही पड़ता है, चाहे किसी का सरकार हो, उसमें कोई शक नहीं है। चाहे भाजपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे ये क्या बोलता है केजरीवाल हो, कोई भी हो, सरकार से फर्क नहीं पड़ता। सरकार अगर विपक्ष मजबूत है तो सरकार अपने आप मजबूत होती है। बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए यही अगर 400 पार चले जाएंगे तो फिर विपक्ष को मजबूती कैसे मिलेगी? मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। विपक्ष कभी कहीं नहीं जाएगी। हमारी सरकार ने जो काम किया है उस पे विपक्ष कभी नहीं जाएगी। और आप जान लीजिए कि 400 से पार है नरेंद्र मोदी सरकार। 400 भी नहीं, 400 पार है ना? अरे भैया, 400 भी नहीं, 400 पार। तो इतना बड़ा दावा करने के लिए एक तो पहले कुछ ना कुछ जरूर वो भी अपना रिसर्च कर रहे होंगे, पता कर रहे होंगे, जनता का लहर देख रहे होंगे, तभी ना बोल रहे होंगे। जनता का लहर ही देख करके बोल रहे हैं कि 405 पार करेंगे। अच्छा, जनता का लहर देख के बोल रहे हैं कि जनता में लहर बनाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, लहर देख के बोल रहे हैं। देख के बोल रहे हैं तो बनाने के लिए तो बनता ही रह जाएगा। इतना काम कर चुके हैं कि इतना काम कर चुके हैं। आपको जमीनी स्तर से लेके स्वच्छ है, आपको सबसे पहला टॉयलेट का जो इतना है, टॉयलेट वाला इतना मतलब हर जगह महिला को बेइज्जती करना पड़ता था। लेकिन आज देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे, महिला लोग इतनी खुश है, इतनी अच्छी है, सुरक्षित है। अब की बार 400 पार क्यों कहा जा रहा है, क्या कारण है? इस बार 400 पार इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार फिर से हम लोग के पार्टी में आए। अच्छा, क्यों? लेकिन इतना बड़ा दावा क्यों किया जा रहा है? क्या मतलब 400 पार नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 400 पार इसलिए जरूरी है कि अभी राम मंदिर बना है, राम राज्य को लाना बाकी है, इसलिए भारत के मजबूत नींव को पकड़ के रखना है। हमको यूसीसी भी चाहिए, अब पीओके भी चाहिए। तो 400 पार इसलिए जरूरी है कि हम जब तक मजबूत नींव
मजबूत नींव नहीं रखेंगे तो फिर सरकार कड़े फैसले कैसे लेगी। हाँ, अच्छा 400 पार क्यों जरूरी है? मान लीजिए उससे कम सीट भी आता है और अगर भाजपा शासन में आ जाती है, बीजेपी शासन में आ जाती है, बीजेपी की सरकार बन जाती है और 400 पार नहीं भी होता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन 400 पार का दावा क्यों? 400 पार इसलिए कि रोजगार मिला हम लोग का, मोदी जी का अनुदान मिला हम लोग का। हाँ, इसलिए। अच्छा, लेकिन ये दावा जो है ये बहुत बड़ा दावा है ना, इसको इधर जाइए थोड़ा सा। इस दावा को करने के लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए, है ना, ऐसे ही हवा में करने से नहीं होता है। एक तो होता है भाई कि मतलब माहौल बनाया जाता है, तो ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए है या सही में इस तरह का कुछ होने वाला है क्या? ऐसा भाभी जी की माहौल बना हुआ है। हाँ। और यहाँ जो है कोई विकल्प है नहीं। हाँ। सिर्फ एक ही विकल्प है। हाँ। जो 400 पार का 400 माने लगता है कि अंतिम छोर तक पहुँच जाएंगे। 400 पार तो श्योर शॉट है। अब होना ही होना है। अच्छा, आप लोग क्या कहती हैं, 400 पार का दावा सही है या गलत है, क्या लगता है? एकदम सही है। नरेंद्र मोदी जैसा देश का नेता कोई हो ही नहीं सकता। वो निष्पक्ष जो फैसला लेते हैं उससे बढ़िया कोई ले ही नहीं सकता। बहुत दिन से राज चल रहा है, लेकिन जो वो फैसला किए वो ऐसा कोई नहीं किया। 370 धारा हटाए, ये राम मंदिर बनवाए, विकास का हर एक काम किए, विदेश में जा के हम लोग का जो नाम फैलाए वो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए घर की महिलाएं जो है वो इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है कि ये जानकर और खुशी होती है कि कम से कम इतना पता है उनको, इतना जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग भी इतना समाचार सुनती होंगी, इतना सब कुछ ध्यान से देखती होंगी, तब ना इतना पता है आप लोगों को। बिल्कुल सुनते हैं और बिल्कुल देखते हैं। और 400 पार पर हम लोगों का जोर इसलिए है कि जो 70 साल में हमारे देश में बुराइयां भरी हुई हैं, उन बुराइयों को साफ करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। उसमें से बहुत समझिए कि 75% साफ हुआ है अभी, और 100% समझिए बाकी है अभी और बाकी है जो करना है, और तभी करेंगे जब हमारी सत्ता मजबूत होगी। और हमारे सत्ता में जैसे मार्गदर्शक हमारे जो महानायक कहिए उनको, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उससे अच्छा विकल्प और कोई है? क्यों है महिलाओं? इसलिए महिलाओं को मोदी का चाहिए, क्योंकि जिस समय जब जब मुसीबत आई है तब तब हमारे मोदी जी दोनों हाथ से लोगों को मदद किए हैं। जिस समय हमारे यहाँ कोरोना काल आए उस समय उन्होंने हर घर में अन्न देने का काम किए, वैक्सीन देने का काम किए, और गरीब तबका के लोग को आज तक अनाज दे रहे हैं। तो इस तरह से महिलाओं को खुशी किससे मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंत्योदय वाले लोगों को सहायता मिल रहा है, 2-2 लाख का अभी आया हुआ है जो वापस नहीं करना है। बिल्कुल, हर तरह से महिलाओं को उठाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो महिला क्यों नहीं खुश हो और क्यों नहीं चाहेगी कि 400 का पार हो? हम तो चाहेंगे कि 4 नहीं 500 पार हो। देखिए कितनी जागरूकता है इनके बीच में कि इनको योजना का नाम भी पता है, योजना का क्या नियम है, योजना में क्या क्या मिला, क्या क्या फायदा हुआ, ये सब इनको पता है। तो इनके तो समर्थन का हमको जो है वाजिब एक कारण मिल रहा है। लेकिन क्या आप क्या मानते हैं कि 400 पार इस बार होगा? होगा, एकदम होगा। क्यों? लेकिन इतना बड़ा मतलब 400 पार क्यों चाहिए? उससे कम सीट भी अगर आता है, सरकार बन जाती है, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? मतलब इतना बड़ा दावा क्यों किया जा रहा है? इतना बड़ा दावा किस बिहाफ पे किया जा रहा है? इतना जो है इतना बड़ा दावा करने के लिए एक तो बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, है ना, और प्लस ये भी होना चाहिए कि 400 पार चाहिए क्यों, क्या रणनीति है आखिर बीजेपी के कहें या नरेंद्र मोदी की, आखिर ऐसी क्या रणनीति है कि उनको 400 पार चाहिए? देखिए, रणनीति की तो कोई बात ही नहीं है। हमारे राष्ट्र सेवा और राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आज भारत माता जब हम अपने देश को पुकारते हैं और वो माता का जो सम्मान उन्होंने दिलवाया है पूरे देश विदेश में, आप देख रही होंगी कि आज वो जब बाहर जाते हैं तो लोग उनका पैर छूते हैं। बाहर के जो देश दूसरे जो देश के लोग हैं वो लोग वहाँ के जो सर्वोच्च नेता है वो उनके नतमस्तक होते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें 400 पार कराएं। और हमारे देश में भाजपा तो सबसे आगे है ही, और मोदी जी तो समझिए कि पूरे देश विदेश में और आज विश्व के सबसे सर्वाधिक पॉपुलर नेता वही हैं। और हम लोगों के लिए इतना काम किए हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको 400 पार हम कराएं। और पिछले बार जब 303 सीट आई थी और एनडीए को 353 सीट आई थी, तो इस बार बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। और हम लोग आज महिलाएं पुरुष जितने भी हैं, न वो जाति देखते हैं, न धर्म देखते
देखते हैं, न ही वो कोई उनको नहीं है, सारी योजनाओं का लाभ वो सब लोगों को देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि सबको है कि मोदी जी को किस तरीके से जीत तो निश्चित है, सुनिश्चित जीत को सिर्फ एक ज्यादा संख्या में वोटर दिलवा के और उनको सही में होगा। तो ये कैसे होगा? हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे? अरे बाप रे बाप। बहुत लोग तो भैया ये बताइए कि ये सब हवा बनाने के लिए कहा जा रहा है कि 400 पार होगा या सच में होगा? नहीं, इस बार बिल्कुल 400 पार। हाँ, इस बार जो है मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। हाँ, और ये युवाओं के लिए भी खास करके तरह तरह का ये कौशल विकास योजना बहुत सारा कर रही है। हाँ, तो हम लोग तो बिल्कुल दिल से मोदी के हैं। हाँ, और मोदी अच्छा क्या लगता है 400 पार क्यों चाहिए? तो ढेर सारा सीट जीतने से क्या फायदा होगा एनडीए को? ज्यादा सीट जीतने से मतलब जैसे मान लीजिए कि पिछला बार जो है थोड़ा कहीं अंतर था, तो चलिए जीत गए, सरकार भी बन गया, लेकिन 400 पार जाने से क्या फायदा होगा? देखिए 400 पार जाने से पहले तो ये है कि हमारे देश में जो विपक्षी पार्टी है, हाँ, ये लोग जो है बिल्कुल अपना काम ठीक से कर नहीं रहा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ऐसा अगर 400 पार हो जाता है, हाँ, तो ये हम लोगों के लिए मतलब एक प्रेरणा होगी। हाँ, ताकि तो मजबूती से कोई काम कर पाएंगे, मजबूती से कोई काम करेंगे और आगे भविष्य में हाँ, फिर कभी ऐसा होगा तो हम लोग सोच समझ कर हाँ, जो पार्टी करने वाली है उसको करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल बात सही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है मजबूती के साथ आना चाह रहे होंगे, मजबूती बहुत ज्यादा चाह रहे होंगे, तभी ना बोल रहे हैं कि अब की बार जो है 400 पार आना चाहिए। 400 पार तो आना ही है। हाँ, अगर ज्यादा सीट अगर होता तो वो भी शायद या आम जनता दिलवा देती, क्योंकि क्या है कि मजबूरी है कि 400 पार तो करना ही है। जितना सीट होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये दावा सच है या फिर बस ऐसे ही हवा बनाया जा रहा है ताकि लोग को लगे कि अच्छा 400 पार जाने वाले तो इन्हीं को वोट देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल सच है कि 400 पार अब की बार जाएगा ही जाएगा। इतना सारा सीट लेके क्या करेंगे? क्या करेंगे इस देश में? अगले बार फिर इतना बड़ी सीट लेके क्या करेंगे? 400 पार अपनी सरकार ही बनेगा। भाई विपक्ष का भी तो रहना जरूरी है ना। 400 पार अगर एक ही पार्टी 400 पार चली जाएगी तब हिंदू राष्ट्र बनावेंगे। अरे बाप रे, तब हिंदू राष्ट्र को बड़ा वर्ल्ड में का पूरा हिंदुस्तान। लेकिन आपकी ये बातें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी। नहीं, विपक्ष में कोई है ही नहीं। उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सबको यहाँ रहना जरूरी है। विपक्ष में कोई है ही नहीं वैसा प्रधानमंत्री। लेकिन 400 पार चले जाएंगे फिर तो विपक्ष और खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा दिन पर दिन। हाँ, नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो ये अच्छा है, विपक्ष को तो मजबूत रहना जरूरी है ना। रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष है ही नहीं तो कैसे विपक्ष कौन हर घर लंटेन शांत है। जो धारा में दिखाई नहीं पड़ता है वो धारा हर वक्त जीतता है। इसी तरह हमारे सरकार की भी जीत होगी, इसका हमको विश्वास है। और इसी विश्वास से हम लोग नारी लोग हर घर की नारी चाह रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार। ये है ना कि मोदी जी काम किए हैं। अगर मोदी जी नहीं काम करते जनता क्यों बोलती 400 पार? मोदी जी बोलते उधर से अब की बार तो जनता ही बोलती है 400 पार। मोदी जी तो अपने मुंह से बोल ही नहीं रहे। तो 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 370 को उसकी लड़ाई कितनी लंबी थी। 370 को हटाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके लिए पूरे लड़े थे। आज मोदी जी उसके लिए एक समय संघर्ष भी किए थे। आज सरकार में है 370 को हटाए कि नहीं? आज कश्मीर खुशहाल है कि नहीं? आज पत्थरबाज वहाँ एक दिखता है क्या? इसीलिए वो बोल रहे हैं बीजेपी को 370। कम से कम बीजेपी को 370 दीजिए, एनडीए को 400 पार करिए। आज कड़े फैसले जो अभी बाकी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, वो हमें वापस लेना ही लेना है किसी हाल में। जो नेहरू की एक गलती के कारण वो चला गया था वो हमें लेना है। सक्षम वैली लेना है, सीओ को लेना है। ये सब कैसे होगा जब तक आप एक मजबूत सरकार नहीं रहेगी देश में, एक फैसला नहीं होगा, ये कैसे होगा? गरीब को भी तो देखना है, गरीब कल्याण को भी तो देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी जब गरीब को मजबूत करते हैं तो वही जनता ना सपोर्ट करती है। तब मोदी जी जाते हैं दूसरे देश में तो उनका पैर भी छूता है लोग। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, समझे? ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि फिर से मोदी सरकार। अच्छा देखिए कि 400 पार का जो दावा था वो शायद इसीलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि जनता जो है उनके साथ है और जनता जो है वो ये चाह रही है कि 400 पार नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए जिससे वो मजबूती के साथ शासन में आए।
लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि चुनाव, अभी इस चुनाव में समय है और उसके बाद जो है 400 पार जाते हैं कि नहीं जाते हैं ये तो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। भाजपा जिंदाबाद।